सत्य को बनो पिंजड़ा, पांच सत्य को बनो पिंजड़ा, पांच सत्य को बनो पिंजड़ा, पांच सत्य को बनो पिंजड़ा। और तामे बोले मेरी लेना है, तामे बोले मेरी लेना, कछु लेना न देना, मन रहना, कछु लेना। परमात्मा के नाम से बहुत बहुत बड़ी बिजनेस खुल गई। लोग उसके नाम से ऐशो आराम में रहे कि जो राजाओं के पास में भी ठाठ नहीं है वो उनके पास में पाई जाएंगी। जनता को बहका करके और धन संग्रह कर करके उन वहाँ भक्ति नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अहंकार से भरपूर हैं। जहाँ पर संसाधन है, धन है, भाई कहीं नहीं कि लगता से प्रभुता मिले। जब लगन लगाई तो प्रभुता मिल गई उनको, और प्रभुता से फिर जो प्रभु दूर हो गया, अहंकार भर गया उसमें जाकर के। वहाँ पर जो है उसको तमाम ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है मगर ईश्वर दिखाई नहीं देता। अरे भाई वहाँ कहते नहीं कि इतनी लैट्रिन बनी हुई, इतना बड़ा आश्रम बना हुआ है, इतनी जनता, तो सब क्या है? ऐश्वर्य है वो। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा जिसको मिला, नरसी को मिला, नारद के लिए मिला, जिसको मिला है उनके पास देखो। क्योंकि कहीं नहीं कि चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए सबसे बड़ा शहंशाह है। और ये पहले जनता को इकट्ठा करा, फिर धन को इकट्ठा करा, फिर वहाँ पर तमाम संसाधन बना लिए, ऐसो आराम में फिर डूब गए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जहाँ ये भाग कर जा रहे हैं वहाँ परमात्मा बहुत दूर है। वहाँ पर चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूल। हाथी जब चलता है तो धूल को उलीच उलीच करके अपने शरीर को सबको सान लेता है, मगर चींटी है अगर बूरा रेती में बिखर गई है तो कण कण को उठा लेती है, मगर देखोगे बिल्कुल निर्मल मिलाएगी, उसके ऊपर धूल बिल्कुल नहीं जमती है। तो इसीलिए हमें जब अहंकार की निवृत्ति हो जाती है तो सबसे छोटा बन जाता है। ऊंच नीच नीच सब तर गए गुरु शरण जो लीन, और जाति के अभिमान में डूब मरे कुलहीन। जाति के अभिमान में डूब गए वो। तो हमें परमात्मा जब मिलता है तो उसने ये नहीं कही कि भाई मैं यज्ञ से मिलूंगा या मैं दान करने से मिलूंगा या मैं तप करने से। जब वो हमारे लिए जो कहीं नहीं कि जब कोई महापुरुष मिल जाता है, प्रैक्टिकल का ज्ञान मिल जाता है, विचार शक्ति हमारी जब दृढ़ हो जाती है, विचार करने से, चिंतन करने से, मनन करने से वो फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हमें विचार की ज़रूरत है, चित्त की चिंतन की ज़रूरत है, और हमारे लिए मनन करने की ज़रूरत है। फिर ज्ञान से जब हमारा ध्यान श्रेष्ठ बनता है, एकाग्रता आ जाती है, तो परमात्मा फिर हमसे दूर नहीं है, सब जगह फिर वही दिखाई देता है। और क्या बता रहे, जैसे कहा कि पांच तत्व को बनो पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। तो इस हंस के लिए कहीं मैना कहा, कहीं इसको तोता भी कह दिया है। जब हंस निकल जाता है कहते हैं भाई राम निकल गए, तो यही राम है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिन, तुलसिया संसार को मोहित भय मोतिया बिन। तो घट में राम वही विराज रहा है, क्योंकि हमारे लिए जब वो घट में थोड़े से बीच में दिखाई दे रहा है, कितना आकार बताया उसका, अंगूठा जैसा हृदय आकाश का, तो वो प्रकाश जरा सा जो इसमें हृदय में मान ली दिखाया कि अंगूठा के बराबर, और चेंटी में तो फिर वो बहुत छोटा हो जाता है। जोंक आपने देखी होगी कि जब वो एक लकड़ी से दूसरी जब लकड़ी पे को जाती है तो फिर अपने आकार को बढ़ा लेती है, और जब वो उसको पार कर जाती है तो फिर अपने आकार को सिकोड़ करके वहीं बैठ जाती है। ऐसी तरह से ये जीवात्मा जितनी बड़े शरीर में जाएगा बड़ा आकार बना लेता है, और जब चेंटी वगैरह के शरीर में जब जाता है तो उसको अपना आकार छोटा कर लेता है। तो छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। बाहर फिर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक हो जाता है, सर्वव्यापक है वो भी। तो आगे बताया, और कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, तेरो पिया तेरे
परमात्मा के लिए भीतर भी बताया और बाहर भी बताया। बाहर जो है सर्वव्यापक है और भीतर व्यापक है। तो इसलिए बाहर और भीतर जो दोनों तरफ ध्यान करता है, अंदर में भी और बाहर में भी, जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो फिर वो नैन को खोल करके, आंखों को खोल करके जो है बाहर भी फिर ध्यान करता है। क्योंकि जब तक हम बाहर भीतर ध्यान नहीं करेंगे, भीतर ही अगर करते रहे तो भीतर करने से तो हम गर्भ में भी जा सकते हैं। 5 नाम और 5 देवा सभी नाम में अटके, ये सब नाम में ही अटके रहे। इसीलिए कहत कवि सुनो भी साधो, ये सभी जन्म मरण में अटके, ये सब जन्म मरण में अटके हुए। इसलिए हमें उस परमात्मा का बाहर भी ध्यान करना चाहिए। साकार रूप, ये साकार जो रूप है, ये सब संसार जो उसी का रूप है। भाई कहीं नहीं कि बड़े प्रेम से मिलना लोगों दुनिया में इंसान ने, और ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान ने, तो सब ये उसी को रूप है। जैसे नामदेव ने कुत्ता में भी परमात्मा को देखा। एक दफ़े जब जा रहे थे नामदेव तो उनको एक प्रेत मिला, और प्रेत जो अब उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा था। तो नामदेव का जो ज्ञान था विश्वास युक्त और पक्का निश्चय था उनका। उन्होंने प्रेत में भी जो है परमात्मा का ही दर्शन किया। उन्होंने जो है बताया कि भाई एक दोहा लिखा, नाम उसको जो प्रेत को देख करके, कि धरनी पैर स्वर्ग लो माथ, कि आपके धरनी तक पैर हैं और स्वर्ग तक जो आपका माथा है। धरनी पैर स्वर्ग लो माथ और धरनी पैर स्वर्ग लो माथ, नामदेव के तुम ही स्वामी, दर्शन देवो किया सनाथ। कि आप, उन्होंने भगवान का ही दर्शन करा उस प्रेत में भी। नामदेव के तुम ही स्वामी, उनको फिर स्वामी कहा। अगर हम प्रेत कहते तो प्रेत के भाव हो जाते, तो उन्होंने परमात्मा का ही भाव जो है वहाँ प्रकट किया। तो वो देखते देखते वहाँ पर जो है परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, और वो प्रेत जो है परमात्मा के रूप में ही बदल जाता है। तो नामदेव ने उस प्रेत की मुक्ति हुई, और वहाँ नामदेव को भगवान के दर्शन हो गए। इसलिए प्रेमियों, अगर हमारे लिए कहीं डर लगता है, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और कहीं हमें डर लगता है, भय लगती है, जिस चीज़ से भी, उसी चीज़ में हम परमात्मा को देखें, क्योंकि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ब्रह्म के अलावा